पाक्षिक जियो और जीने दो इस अखबार ने अपनी समाजी, तालीमी और सियासी खिदमत के 25 साल पूरे होने पर यादगार बनाने के लिए हमारी सियासी पहचान के नाम से एक तारीखी दस्तावेज की शक्ल में किताब का प्रकाशन रखा गया था। शोलापुर के डॉक्टर निर्मल कुमार फड़कुले सभागृह में बहुत ही शानदार प्रोग्राम रखा गया था। इस प्रोग्राम के जेरे सदारत वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वजाहत मिर्जा, मेहमान खुसूसी माजी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार सुशील कुमार शिंदे, माजी राज्य मंत्री महाराष्ट्र जनाब अजहर हुसैन, रिटायर्ड एसीपी इसाक बागवान, इस्लाम जिमखाना के एडवोकेट यूसुफ अब्राहनी, इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम लिया गया। जीवन गौरव पुरस्कार के मानकरी इन मेहमानों में कॉमरेड आडम मास्तर शोलापुर, हाजी अब्दुल करीम सालार जळगाव, डॉक्टर श्रीमंत कोकाटे पुणे, बेगम आबेदा पीए इनामदार पुणे, हाजी सैयद सलीम सेठ परभणी, हाजी इलिया सेठ गुलबर्गा, हाजी अब्दुल जब्बार सेठ औरंगाबाद, हाजी नसीर अहमद खलीफा सोलापुर, इन लोगों को शॉल, ट्रॉफी, सम्मान पत्र, बुके देकर जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस समय हर क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले लोगों को भी ट्रॉफी, नैपकिन, बुके देकर सम्मान किया गया। शोलापुर के निर्मल कुमार फड़कुले सभागृह में 3 अगस्त 2024 को सुबह 11 बजे यह प्रोग्राम कामयाब हुआ। इस समय पाक्षिक जियो और जीने दो के संस्थापक संपादक इरफान सर और सह संपादक सैयद गुफरान, इन्होंने प्रोग्राम को कामयाब बनाया। कार्यक्रम का प्रास्ताविक आसिफ इकबाल सर इन्होंने किया। देखिए हमारे पत्रकार गफूर सौदागर, इनकी एक खास रिपोर्ट। मरकज़े कौनो मकां खाली को यज़्दां तू है, तेरी बख्शी हुई ताकत का सहारा लेकर आदमी जुस्तजुए इल्म हुनर करता है। वो तो मजबूर है इजाद नहीं क्या करता, हाँ तेरे राज को दरियाफ्त मगर करता है। रह रबे ज़ीत पे किस दर्जा मेहरबां तू है, तेरी तौसीफ बयां क्या हो खुदाए आलम। अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता वडार होते हैं जिनको हम संतराश कहते हैं, छोटे छोटे कम्युनिटी भी जो अखबार से जुड़े हुए, बड़े तो बेशक हैं ही, कंबोली, अतार, मनियार जो सारे बागवान गिनाते हैं, ये सारे लोग अखबार से जुड़े हुए। और हमारा मकसद एक ही था कि किसी तरह से बेदारी बने, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के ताउन से अखबार 25 साल पूरे किया है। और इसी मौके को इन्हें यादगार बनाने के लिए हमने किताब बनाई है। उस किताब के अंदर हिंदुस्तान के मुस्लिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सेंटर के तमाम मुस्लिम मिनिस्टर्स, पूरी इंडिया के मुस्लिम आमदार, हर स्टेट के तकरीबन ऐसी बहुत सारी तफसीली मालूमात अपनी किताब के अंदर है। और एक बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि किताब का आज यहाँ पर इजरा है, उसका प्रकाशन हो रहा है। और इस किताब के ताल्लुक से प्रकाशन के लिए हमने बहुत ही थोड़े कॉपी छापे हैं। हमारा इरादा है कि इस प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स, हमारे मेहमानों की तकरीरों का पूरा मामला वो अपनी किताब के अंदर आए। इसके लिए आप ये कह रहे हैं कि किताब प्रकाशन के बाद आप सारे लोगों को किताब कुरियर से पहुंचाई जाएगी, बाकी सारे तफसीलात अंदर जोड़कर। तो प्लीज़ इस बात को हमारे लिए सहकार्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पर बैठे हुए आज के हमारे सदर महतरम, उनके साथ तशरीफ़ फरमा तमाम रहनुमाए मिल्लत, बहुत से मेहमानान, यहाँ पर मौजूद इलाके शोलापुर के सभी बुजुर्ग, नौजवान, हमारी अजीम माएँ और भाई, अस्सलाम वालेकुम। इरफान सर का तो शायद है कि कोई लम्हा ऐसा जाता होगा कि जब कभी उन्होंने आराम और चैन की सांस ली होगी। मेरा ताल्लुक तनवीर मनियार के प्रोग्राम से, वहाँ से जो शुरू हुआ तो ताज़ा यहाँ तक पहुँचा है। तनवीर मनियार को जिस तरीके से एक उर्दू मीडियम के अदारों में मुर्दगी छाई हुई थी, इस सरजमीन ने पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम के मेयार को बुलंद किया और उन्हें रोशनी की तरफ माइल किया। यह एहसान है आपकी ज़मीन का। उसके बाद से जो नताइज है वो सबके सामने है। उसी के साथ उन्होंने जो नाम रखा जियो और जीने दो, इस पर ज़रा गौर कीजिएगा। 2 ही लफ्ज़ है, जियो और जीने दो। हर किसी को अल्लाह ताला ये तौफीक नहीं देता कि खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने के लिए रास्ते फराहम करे, उन्हें तकलीफ़ों से दूर करके और तरक्की के रास्ते पर लेकर जाए। इस तरह के प्रोग्राम उनके एजुकेशन के, इस्लाह माशरा के और मुझ जैसे एक छोटे से वर्कर को
यहाँ पर सोलापुर में बहुत इज्जत से नवाजा गया। इससे पहले भी कुछ अवार्ड दिए गए। हालांकि ये कोई ऐसा हमने बड़ा तीर नहीं मारा। यहाँ तो एक से एक हमारे रतन बैठे हैं जिन्होंने बड़े कारनामे अंजाम दिए और वो इतने फोकस में भी नहीं आए। हम भी तो 2 केले बांट कर 4 फोटो डालते हैं और आजकल तो रिवाज चल रहा है वजह था कि नेकी कर और व्हाट्सएप पे डाल। ये दौर के अंदर गुजर रहे हैं। 25 साल आज मुकम्मल हो रहे हैं। जियो और जीरो 2 के 25 साल के ये सफर कैसे गुजरा ये उन्हीं से पूछी जिन्होंने इस मिशन को हाथ में लिया। जियो और जीरो 2 की दूसरी कड़ी हाजी साहब ये बागवान बिरादरी के तालीमी मिशन से जुड़ी हुई है। जब्बार सेठ बागवान फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं और अल्लाह ने खूब नवाजा और दिल के साथ में नवाजा है। नवाजा तो बहुत किसी को है, जेब में हाथ कम लोगों का जाता है। आज बागवान बिरादरी के अंदर का 24 एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो कुछ भी किसी ज़माने में 0 बजट था, आज इस बिरादरी के पूरे महाराष्ट्र में कई बच्चे जो है तो MBBS MD, कई बच्चे जो है तो इंडस्ट्रियलिस्ट और कई बच्चे बड़े बड़े ओहदों पर MBA और न जाने कहाँ कहाँ IAS ऑफिसर तक के बन रहे हैं। वो बिरादरी जिसके पास एजुकेशन नहीं था, उस बिरादरी को पैसे गिनने से फुर्सत नहीं थी। इन लोगों ने और जियो और जीरो 2 का ताल्लुक उससे आता है कि माल के साथ इल्म ये देने से आज ये बिरादरी तमाम बिरादरियों के अंदर एजुकेशन के एतबार से आगे निकल गई है। इसका मैं गवाह इसलिए हूँ कि 24 एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें 22 को मैंने अटेंड किया और अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने कुछ बातें उन लोगों के सामने रखी। ये कोशिश है हर बिरादरी अपने अपने तौर पर अपनी बिरादरी का जो नज़्म होता है, जो पंचायती निज़ाम होता है, उसके तहत जो फरमान करते हैं वो पॉजिटिव तरीके से जो है तो उसको नाफिज किया जाए तो इंशाअल्लाह ताला शरीयत का निफाज भी बराबर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जियो और जीरो 2 मिशन में दूसरा ये काम था जो उन्होंने किया। मैं यहाँ पर मुझे भी उन्होंने कहा कि आपको भी हम दे रहे हैं, तो मैंने कहा भी मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि मेरी ज़िंदगी तो अभी ये है कि अभी शाख से फूल टूटा नहीं, अभी ज़िंदगी से बहुत दूर है, अभी तो कोई ऐसा काम ही नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी बात है और मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूँ, हम जिस दौर में रह रहे हैं उस पर आप अगर अपने माशरे में नज़र डालेंगे तो आपको नज़र आएगा कि लोग अपने दुखों से इतने दुखी नहीं हैं जितना उनका पेट दूसरों के सुख दुख देखकर जो है तो उनको आज ये माशरे के अंदर ये ठीक है, उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, कुछ लोगों ने काम किए, अप्रिशिएट किया। हर फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, बहुत सैकड़ों लोग हैं, लेकिन सिंबॉलिक तौर पे जो हमको किया तो ये समाज के अंदर ये बदलाव है। वरना इस समाज के अंदर सर सैयद अहमद खान से लेकर जिन जिन लोगों ने काम किया, ऐसे मुसल्लह कौम को लोगों ने जूते और पत्थर से नवाजा है। आज ये शख्स आपकी मौजूदगी में छोटे मोटे काम करने वाले हम जैसे लोगों को भी यहाँ नवाज कर एक एनर्जी और एक ताकत दे रहे हैं आगे चल के इसका काम करें। मैं दुआ करता हूँ कि मेरे साथ जितने लोगों के यहाँ पर ये कुछ भी अवार्ड दिया जा रहा है, हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। गुनाह सरजद होना ये इंसानियत और इंसान की दलील है। अगर हम गुनाह ना करें, उसका इर्तिकाब ना हो, हम फरिश्ते कहलाए। इसके बावजूद भी हमारी अच्छी चीज़ों को उन्होंने कबूल किया। मैं तो दुआ करता हूँ कि सारे अवार्ड एक तरफ, अल्लाह आखिरत में सीधे हाथ में अपना नामा अमाल दे दे, यही हमारे लिए दुआ कीजिए। बहुत ही जो है तो नेक नियति के साथ इरफान सर काम करते हैं। पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक नेटवर्क इनका OBC के जरिए से बिछा हुआ है और ये हम 2 ऐसे लोग हैं कि हमको इनके 24 प्रोग्राम में से 22 महीने अटेंड किए और इन्होंने 24 अटेंड किए। तो मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम भी बागवान है क्या? तो हमने बोले कि काश हम भी ऐसे भाग्यवान होते। हम बागवान नहीं है, लेकिन हम मुसलमान हैं और बागवान हमारे जिस्म का एक हिस्सा है। मुख्तलिफ बिरादरियाँ मिलाकर ये इस्लाम का और मुस्लिम माशरे का स्ट्रक्चर खड़ा है। हर बिरादरी अगर अपने अंदर के पिछड़ेपन को दूर करे तो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क के अंदर हम देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। और जिस तरीके से आज हमारे अजीज जनाब जकी साहब जो साबिक MLC हैं,
ये कितनों को पता है बताइए? हमें अपनी तारीख नहीं पता है, हमें अपनी तारीख नहीं पता। अगर मालूम पड़ जाए, हमको अपनी तारीख नहीं मालूम तो अगियार को कैसे मालूम होगा? मैं तो कहता हूँ कि अजहर साहब, ये जो नाम बदलने की तहरीक चल रही है, ठीक है, जो करना है करो, लेकिन जितने करोड़ों करोड़ों अरबों रुपये का सोना लाल बहादुर शास्त्री के हाथ से दिया, उसके नाम को भी बदल रहे। ये कितनी बड़ी बदअखलाकी है। नाम बदलने से तारीख नहीं बदलेगी, वो हकीकत अपनी जगह रहेगी कि जो नवाब थे हैदराबाद के, उन्होंने जिस तरीके से उस्मान साहब, मीर उस्मान अली साहब, उन्होंने जो इस मुल्क को, जो कमी पड़ गई थी जंग के अंदर, लाल बहादुर शास्त्री को उन्होंने जिस तरह का सोना और दौलत थी। मैं समझता हूँ भारतीय राजनीति के पितामह भी अगर कहा जाए तो कम होगा ऐसे सुशील कुमार शिंदे साहब, जिनके कोशिशों से, जिनके मेहनत से आपके रूबरू होने का हमें मौका मिला। ऐसे इरफान साहब, यहाँ पर मौजूद अजहर हुसैन साहब, यूसुफ अबरानी साहब और सभी मौजूद मेहमानान, हमारे साथी चेतन भाई और बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, मैं अपने आप को फख्र महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसे फंक्शन का सदारत मेरे हिस्से आई है जिसमें महाराष्ट्र के नए, आसपास के, हमारे रियासत के, कर्नाटक के भी जो तालीमी एतबार से काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो सभी काबिल तारीफ और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इरफान सर का जब फोन आया कि आपको आना है और जिसमें प्रमुख उपस्थिति हम सबके नेता आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहब होंगे, तो मैंने सोचा कि ये हम जैसे नौजवानों के लिए ये सीखने का एक मौका होता है। ये फंक्शन तो हम अटेंड करते हैं, लेकिन ऐसे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, सुशील कुमार शिंदे साहब हो, अजहर साहब हो, इरफान साहब हो, तो ये इनसे सीखने का मौका हमको मिलता है। 25 साल से जी और जीनोदे काम कर रहा है, मैं समझता हूँ ये काबिले तारीफ है। एक अखबार निकालना और उसको बरकरार रखना बड़ा मुश्किल है। वो मैं इसलिए जानता हूँ, अजहर साहब यहाँ बैठे हैं, 1978 में मेरे वालिद ने भी एक पुसद समाचार बोल के मराठी का पेपर निकाला था यवतमाल पुसद में, और जब मैं 5-7 साल का था, लेकिन जैसा जैसा बड़ा होश आता गया तो मैंने नज़दीक से महसूस किया कि अखबार निकालना और उसको चलाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन इस मुश्किल काम को बड़ा आसान किया इरफान साहब ने। इरफान साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। किसी शायर का एक शेर मुझे याद है, अशोक साहिल ने कहा था कि नज़र का नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र का नज़र में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पे चढ़ना नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। तो ऐसा ही काम इरफान साहब ने किया, और ओबीसी नहीं होने के बाद भी ओबीसी के मूवमेंट के लिए अखबार चलाना, ये समझता और आप काबिले तारीफ और मुबारकबाद के मुस्तहिक है। दोस्तों, आज यहाँ पर जिन जिन को भी जीवन गौरव पुरस्कार दिया गया, उनको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमारे जो निजामत कर रहे आसिफ भाई ने बताया कि आज का मकसद क्या है, इनकी हौसला अफजाई करना, ये तो है ही, लेकिन इसका एक और मकसद होना चाहिए। जिन जिन आज हम सब यहाँ पे बहुत ही दानिश्वर हजरात बैठे हैं, कुछ नौजवान भी बैठे हैं, तो इसका एक और मकसद ये होना चाहिए कि इन्होंने जो कारनामा अपनी काबिलियत के ज़रिए हासिल किया है, हम में से बैठे आगे भी इनका उदाहरण लेके, इनका आदर्श लेके हमने भी ये काम करना चाहिए। ये हौसला लाने के लिए कार्यक्रम का है। ध्यान में रखो, उस समाज के बच्चे नहीं पढ़ना, चार चाकी लगाना, वाजीपाला करना, हमारे करना। हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया है कि मुस्लिम समाज को 5% का आरक्षण देना चाहिए। हाईकोर्ट का डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई नहीं, फिर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा? हमने जाकर गवर्नर को पूछा, 1 लाख लोगों का साया लेकर मैं पूछा गवर्नर को, क्यों इम्प्लीमेंट हो रहा है? गवर्नर हाथुर माथुर उत्तर दे, अब उस वक्त मालेगांव के भी
आमदार मेरे साथ थे। 5% आरक्षण क्यों नहीं? हमारे बच्चे नहीं बनना। राजकीय मंडळ याचं खूप खूप आम्ही आभार व्यक्त करतो की आम्हा सर्व मान्यवर मंडळींना आमच्या कार्याबद्दल गौरवित केलं, सन्मानित केलं, त्याबद्दल इरफान सरांचं आणि त्यांच्या नियतकालिकाचं वर्तमानपत्राचे आम्ही खूप खूप आभार मानतो. कारण अशा काळामध्ये पुरस्कार मिळणं, सत्य बोलणाऱ्यांना, प्रबोधन करणाऱ्यांना, संविधानिक मूल्य जोपासणाऱ्यांना पुरस्कार मिळणं ही खूप आनंददायी आणि प्रेरणादायक बाब आहे. इरफान सरांचं काम अत्यंत प्रेरणादायक असं काम आहे. इरफान सर हे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये त्यांनी मोलाचं योगदान दिलेलं आहे. महात्मा फुले, शाहू महाराज, बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे शिक्षणाचं महत्त्व सांगितलं, विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले, वित्ताविना शूद्र खचले. इतके जरी अनर्थ का अविद्येने केले. ज्ञान ही जगातली सगळ्यात मोठी संपत्ती आहे. महात्मा फुलेंचा वारसा पुढे शाहू महाराजांनी आणि पुढे बाबासाहेब आंबेडकरांनी चालवला. बाबासाहेब तर म्हणाले होते, शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा, वाचाल तर वाचाल, एज्युकेशन इज पॉवर. हा संदेश आपल्या महापुरुषांनी आपल्याला दिला. मौलाना आझाद, कर्मभाऊराव पाटील, पंजाबराव देशमुख या सर्वांनी शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये काम केलं आणि इथल्या देशातल्या पिचलेल्या गोरगरीब, कष्टकरी, श्रमकरी, मायनॉरिटी या वर्गाचं कल्याण करत असेल तर शिक्षण हेच सगळ्यात मोठं हत्यार आहे. आणि या शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये इरफान सरांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे, निष्ठेनं काम केलेलं आहे. त्यांचे विद्यार्थी आज आपल्या देशातील आणि जगातील. और मैं उनको शुभकामनाएं ये देता हूँ कि आने वाले अभी 26 साल से 50 साल में हम भी उम्र मांग लेते हैं कि मैं अभी 84 हो गया हूँ. कहाँ गए हमारे, हाँ आप तो, और हमारे को 25 साल मिलने वाले तो नहीं है. भगवान इतने दिन नहीं रखता है, विशेषतः पॉलिटिशियंस को नहीं रखता है. हम तो चाहते हैं जितना जल्द हो सकेगा, लेकिन समाज में आया है तो कुछ अच्छा करके जाओ. यही मैसेज वो जिए और जीने का मैसेज है. हमारे को सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आयु में जो थोड़ा कुछ मिलता है उससे हम एक जिंदगी में जीने का रास्ता बताते हैं और दूसरे के लिए जीने का एक राह भी बताते हैं. मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. आज मेरे मिर्ज़ा साहब भी आए हैं. एक सही पहले तो मैं यहाँ बैठना चाहता था. आज़ाद साहब तो कभी बहुत, मेरे ख्याल से 25 साल के बाद मैं मिले हैं. जब भी अकोला जाता था, पहला मंत्री परिषद में था, तभी पहला उनके घर जाता था मैं, और वहाँ चाय भी लेके आगे जाता था. लेकिन आजकल नहीं हो रहा है कि हमारे घर आ जाए तो भी ऐसा गड़बड़ी में जा रहा हूँ. मुझे क्षमा करना आज़ाद साहब कि जरा कार्यक्रम है, उसके लिए आपको पूछा मैं कब जा रहे हो. अभी हम शोलापुर कर उनको अच्छे दिन बुलाएंगे एक दिन यहाँ. अभी जरूर, भले आदमी है, बहुत भले आदमी है. तो अंतुले साहब ने उनको गिन के चुना था, लेकिन वो सत्य के रास्ते पे चलते हैं. उसी वक्त उनका भी थोड़ा सा जरा प्रॉब्लम हो गया था, लेकिन वो टस से मस नहीं हो गए. ऐसे समाज में बहुत थोड़े लोग होते हैं. वो आप आए यहाँ, मुझे मिले.